दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हैं और लगातार उस काम को करते ही जाते हैं, परंतु उस काम में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, परंतु वो काम वो लगातार किए जा रहे हैं, परंतु उसमें उस हद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये कहानी बड़ी छोटी सी कहानी बस उन्हीं लोगों के लिए, बस आपके लिए है। ये कहानी एक राजा साहब की है। एक राजा साहब एक बार अपने पड़ोस के राज्य में घूमने जाते हैं। जब राजा साहब पड़ोस के राज्य में घूमने जाते हैं तो राजा साहब का बहुत आदर सत्कार होता है, आओ भगत होती है। और जब राजा साहब वापस आते हैं वहां से, तो जो पड़ोसी राज्य का राजा होता है वो उन्हें एक पिंजरा देता है और उस पिंजरे में दो तोते होते हैं। दो तोते उनको भेंट करते हैं। होता है अक्सर कि एक जब राजा दूसरे राज्य में जाता है तो उसे कुछ उपहार दिए जाते हैं। तो राजा बोलता है कि ये हमारे जो राज्य है उसके बहुमूल्य जो दो तोते हैं, ये दो तोते हम आपको उपहार के स्वरूप भेंट कर रहे हैं। और राजा होता है उन दो तोतों को लेकर अपने राज्य में आ जाता है। अब अपने राज्य में आकर राजा का एक गार्डन था, उस गार्डन में दोनों तोतों को एक पेड़ के नीचे टांग दिया जाता है। अब राजा बोलता है कि भाई एक ट्रेनर को बुलाया जाए और इन तोतों को ट्रेनिंग दी जाए उड़ने की, और ये तोते हमारे पूरे राज्य में उड़ने चाहिए, हमारे महल से ऊपर उड़ने चाहिए। इस तरह से ट्रेनर को बोला जाता है। ट्रेनर ट्रेनिंग देता है, दोनों तोतों को ट्रेनिंग देता है और कुछ समय बीतता है। इसके बाद में जो राजा होता है वो ट्रेनर को बुलाता है कि हाँ भाई, क्या हुई तरक्की, तोते कितना उड़ना सीखे। तब जो ट्रेनर होता है वो राजा साहब से बोलता है कि साहब देखो, ऐसा है कि जो एक तोता है वो तो बहुत अच्छा उड़ रहा है, वो तो आपके महल के भी ऊपर उड़ जाता है, परंतु जो दूसरा तोता है उसकी मैंने बहुत सारी मेहनत की, परंतु वो उड़ नहीं रहा है, वो बस डाली पर ही बैठा रहता है। इसके बाद में राजा ने बोला कि ठीक है, और कुछ ट्रेनरों को बुलाया जाए, मतलब एक ट्रेनर तो है ही सही, इसके बाद में दो तीन ट्रेनर को और बुलाया जाए, हो सकता है वो उनको उसको तोते को ट्रेनिंग दे और जिससे वो उड़ना सीख जाए। तब दो तीन ट्रेनर आते हैं, दो तीन ट्रेनर उस तोते को ट्रेनिंग देते हैं, परंतु उन तीनों का कोई लाभ नहीं होता है, वो तोता नहीं उड़ता है। तब जो प्रधानमंत्री होते हैं, वहाँ के जो मंत्रीगण होते हैं, वो राजा को बोलते हैं कि महाराज, गांव में एक किसान है हमारे राज्य में, और उस किसान को तोतों की बहुत अच्छी परख है, वो पारखी है तोतों का, तो उसे बुलाइए, हो सकता है वो कुछ कमाल दिखा दे। इसके बाद में किसान को तत्काल प्रभाव से बुलाया जाता है। किसान गार्डन में पहुंचता है, दोनों तोतों को एनालिसिस करता है, दोनों तोतों को देखता है, और जिसके बाद में कुछ ऐसा करता है कि जो दूसरा तोता है वो जो डाली पर ही बैठा रहता था वो भी उड़ना शुरू कर देता है। और वो इतना तेज उड़ता है कि वो पहले तोते को भी पीछे छोड़ देता है और पहले तोते से भी ऊपर उड़ जाता है। तब सारे जो मंत्रीगण होते हैं वो राजा को खबर देते हैं कि महाराज बड़ा कमाल हो गया, किसान ने ना जाने ऐसा क्या कर दिया कि जो दूसरा तोता है वो तो पहले तोते से भी ऊपर उड़ने लगा। अब किसान को सभा में उपस्थित किया जाता है और किसान से महाराज पूछते हैं कि बताइए, आपने ऐसा किया क्या है? दूसरा तोता वो पहले तोते से भी ऊपर उड़ रहा है, जो डाली पर ही बैठा रहता था वो इतना ऊपर कैसे उड़ रहा है? तब किसान राजा को बोलता है कि महाराज, मैंने वो डाली ही काट दी जिस डाली पर वो तोता बैठा रहता था। दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी है, परंतु यह हमें सिखाती है कि कई बार हम लाइफ में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते हैं। हम ये सोचते हैं कि जितना मिल गया उतना ठीक है, जो चल रहा है वो सब ठीक है, ये सोचकर हम हमारे कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। याद रखिए, यदि आप रिस्क लेना सीख गए तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह वो तोता बस डाली पर ही बैठा रहता था, उस किसान ने उसकी डाली काट दी, तोते का कंफर्ट जोन खत्म हो गया, अब उसके पास उड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी तरह हम लोग भी हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, रिस्क लेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, कहानी तो बड़ी छोटी सी है, परंतु यह हमें जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा लेसन सिखाती है। यदि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे गोपाल कलमुदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, क्योंकि हर रोज सुबह 8:30 बजे हम इसी चैनल पर इसी तरह की प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानी आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। आज की इस नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी कहानी में इतना ही। मिलते हैं कल सुबह किसी एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।